हेलो एंड नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से। आज हम करने वाले हैं क्लॉक टॉपिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। और अधिकतर विद्यार्थी इस टॉपिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। तो चलिए इसका क्योर निकालते हैं पूरे टॉपिक का, कैसे समझेंगे इसको और कैसे करने वाले हैं। इसके लिए बने रहिए, पूरी वीडियो जरूर देखिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत देखो और ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो कोशिश करिए कि इस पूरी वीडियो को आप देखें, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच जो है अप्लाई करने वाले हैं। बिल्कुल भी कोई ट्रिक या फॉर्मूला के बेस पे आपको क्वेश्चंस नहीं करने को मिलेंगे। यानी अगर मैं बात करूं टॉपिक क्लॉक की, तो क्लॉक से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। बस धैर्य रखिए और अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास दो प्रकार की क्लॉक होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की क्लॉक होती हैं। पहली क्लॉक जो है वो कौन सी होती है सर? डिजिटल। कौन सी होती है? डिजिटल क्लॉक बोल देते हैं जिसको हम। अच्छा, सेकंड क्लॉक कौन सी होती है विद्यार्थियों? सेकंड क्लॉक होती है एनालॉग। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी समझा दीजिए एनालॉग और डिजिटल क्लॉक में क्या अंतर है सर? तो मैं समझा देता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से। सर, डिजिटल क्लॉक वो होती है जहां आपको एएम और पीएम देखने को मिलता है। जहां आपको एएम और पीएम का जिक्र देखने को मिलता है, यानी वो बोल देगा कि 10 बज रहे हैं एएम। यानी जो भी आपकी डिजिटल घड़ी है, यानी ऐसी घड़ी में जो कि आप अपने हाथों में बांधे हो, आपके टेलीफोन में है, उसमें डायरेक्ट डिजिट में अगर आपको टाइम दिख रहा है, वो टाइम कौन सी घड़ी का दिख रहा है? डिजिटल क्लॉक का। जहां कोई भी हैंड्स यानी जहां कोई भी सुइयों का प्रयोग नहीं हो रहा है, वो आपकी डिजिटल क्लॉक है। लेकिन एनालॉग क्लॉक में थोड़ा अलग है। क्या अलग है एनालॉग क्लॉक में? तो सर, एनालॉग क्लॉक जो है वो कैसी देखने को मिलती है हमें? वो सर कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। यानी एक गोला है जिसको बराबर 12 भाग में बांटा है। कितने भागों में बांट रखा है? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने भागों में बांट रखा है भाई? 11 भागों में बांट रखा है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जब 11 भागों में बांट रखा है उसने, तो क्या इतने भर से समय देख पाए? हम नहीं देख पाएंगे। इतने भर से तो समय नहीं देख पाएंगे। क्या करना है? इस समय बताने के लिए हमें कुछ सुइयों की भी जरूरत पड़ेगी। हमें कुछ सुइयों की भी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? यानी किसी एक गोले के 12 बराबर भाग कर दिए, उस भाग को हम क्या बोलेंगे? डायल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायल बोलेंगे, DAIL। ठीक है ना। अब ये जो डायल है, इस डायल में 3 सुइयां होंगी जो कि घूम घूम के अलग अलग जगह जाके ये प्रतीत कराएंगी हमें कि कितना समय हो रहा है। तो इस प्रकार की घड़ी जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनालॉग, यानी दीवार घड़ी। समझ में आ गया होगा। यानी डिजिटल क्लॉक क्या होती है? जहां AM और PM दिखाए, यानी आपकी घड़ी, यानी आपके हाथ में जो बधी होती है, आपके टेलीफोन में जो होती है। ठीक है। एनालॉग की बात करें तो एनालॉग घड़ी वो होती है जिसमें कि 12 भाग एक गोले, यानी दीवार घड़ी मान लो। सिंपल सा समझ तो गई होंगे आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं इसकी, तो मुझे ये बताइए इसमें सुइयां कौन सी होती हैं? तो सर, सुइयां जो होती हैं वो 3 होती हैं। कौन सी सर? पहली जो होती है सेकंड एंड होती है, यानी सेकंड वाली सुई, सेकंड की सुई। वेरी गुड। दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है सर? वो मिनट वाली सुई होती है। मिनट एंड। ठीक है। और तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है? घंटे वाली सुई। कौन सी होती है? घंटे की सुई, यानी आवर एंड। ठीक है ना। अच्छा, अगर इन सभी में अंतर देखा जाए तो अंतर क्या होगा? बेसिकली सेकंड एंड जो है वो सबसे बड़ी लंबाई में होती है और सबसे तेज भी चलती है। मिनट वाली होती है इससे थोड़ी सी छोटी होती है, जो कि इससे धीमी चलती है। और घंटे वाली जो है वो बिल्कुल छोटी होती है, जो कि सब इन तीनों सुइयों सबसे स्लो चलती है। सही है। अच्छा, ध्यान रखें कि ये तीनों सुइयां इंटरडिपेंडेंट होती हैं। कैसी होती हैं?
इंटरडिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर निर्भर। एक दूसरे पर निर्भर रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड वाली चलेगी तभी मिनट वाली चलेगी, और मिनट वाली चलेगी तभी घंटे वाली चलेगी। अब इनकी अलग अलग चाल क्या है वो भी समझ लेते हैं। हम इतना समझ गए होंगे, इसका बेसिक है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देखेंगे इसमें, ट्रिक फॉर्मूला से बिल्कुल अलग रहेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? परफेक्ट। चलिए, हे राम, चलिए इन सभी की स्पीड देखते हैं एक बार कि स्पीड क्या है। सर हमने समझ तो लिया, हमने क्या क्या समझ लिया, हमने सर सेकंड वाली समझ ली, मिनट वाली समझ ली, घंटे वाली समझ ली, लेकिन इन सभी सुइयों की चाल क्या है, अलग अलग स्पीड क्या है, क्योंकि बिना चाल और स्पीड के आप इस पूरे टॉपिक में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो इन सब की स्पीड की बात करते हैं सर, चाल की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं किसको? मिनट वाली सुई को। मिनट एंड शॉर्ट में लिख दिया, मिनट ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मिनट वाली सुई की बात करते हैं विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो अब हमारे पास एक डायल होगा जो कितने भागों में बटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ऐसा ही है ना। कितने भागों में बटा हुआ है भाई साहब? 11 भागों में बटा हुआ है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये कौन सी सुई है? ये मिनट वाली सुई है, जिसके बारे में हम अभी चाल का पता कर रहे हैं। ये मिनट वाली सुई है और यहां से चलेगी, वापस वही पहुंच जाएगी। ध्यान से समझना, मिनट वाली सुई 12 से स्टार्ट हुई और वापस वहीं पहुंच गई। कितने डिग्री चली होगी? अरे सर ये तो पूरा गोला बन गया। जब गोला बना तो कितने डिग्री? सर 360 डिग्री। कितने डिग्री चलेगी? 360। अच्छा, 360 चलने में समय कितना लगा इसको? मिनट वाली है ये, यहां से यहां जाएगी 5 मिनट, यहां 15, यहां 30, वापस पहुंच जाएगी 60 मिनट या 1 घंटे में। तो हम कह सकते हैं इन 1 आवर इट ट्रेवल्स 360 डिग्री। अच्छा, 1 घंटे में 360, तो 60 मिनट में कितना जाएगी सर? तो 60 मिनट में भी 360 ही जाएगी, क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट दोनों एक ही बात होती है मेरे भाई साहब, एक ही बात होती है। दिमाग मत चलाना ज्यादा। अब हाँ, अब यहां देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितना जाएगी। तो वही बचपन वाला जो याद है ना आपको बचपन का प्यार नहीं बोल रहा हूं मैं, जो बचपन में आपको मैडम इन सारे जो है चीजों पे मतलब पीटने के लिए, कूटने के लिए जो करते थे ना, अरे बताओ एक कक्षा में 10 रुपए की पेंसिल 50 आती है, तो एक पेंसिल कितने की आएगी? आपको नहीं कूटती होगी, लेकिन मैं तो हमेशा ऐसे चंगलों में फंस जाता था मैडम के। तो 360 यानी 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 360/60 है। 0 से 0 कट गया, 6 6 36, यानी सर ये 1 मिनट में कितना जाएगी? 6 डिग्री। इसकी स्पीड कितनी हुई? 6 डिग्री पर मिनट। इसकी स्पीड कितनी हुई? 6 डिग्री पर मिनट। समझ में आया ना ये? इसकी स्पीड कितनी हुई? 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री जाएगी? 6 डिग्री जाएगी। इज इट क्लियर ना? वेरी गुड, अच्छे से ध्यान से समझते चलना, फोकस्ड, भटकना नहीं है। चलिए, अगला हमारे पास क्या? अगला है घंटे वाली सुई। घंटे की सुई यानी आर एंड, ठीक है ना। अच्छा, आर एंड की बात करेंगे तो सबसे पहले वही एक गोला बना लेते हैं और इस गोले को रंग देते हैं अलग अलग तरीके से। कैसे रंगेंगे वो आप समझ ही गए होंगे सर। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ठीक है। हम किस सुई के बारे में बात कर रहे हैं? घंटे वाली सुई के बारे में बात कर रहे हैं। और घंटे वाली सुई जस्ट यहां है, मतलब लंबाई थोड़ी कम होती है इसकी। मान लीजिए यहां से चली, वापस वहीं पहुंच गई। घंटे वाली सुई यहां से चली और वापस फिर से वहीं पहुंच गई। कितने डिग्री चली? तो सर ये हमें पता है, पूरा गोला फॉर्म करेगी, यानी पूरा गोला बना रही है, तो कितने डिग्री चली होगी? 360 डिग्री चली होगी। परफेक्ट। अब ये 360 डिग्री चलने में कितना समय लगा घंटे वाली सुई को, ये बता दो। तो सर घंटे वाली सुई यहां से आएगी, 1 घंटा चलेगी, यहां तक 3 घंटे, यहां 6, वापस पहुंचेगी 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो हम कह सकते हैं
इन 12 आवर द आर एंड्स गोज 360 डिग्री, यानी 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितना जाएगी, 360 डिग्री जाएगी। वेरी गुड। अच्छा, जब 12 घंटे में 360, तो सर 1 घंटे में वही लगा दो फिर से 12 रुपए की 360 टॉफी, तो 1 रुपए की कितनी आएगी, तो 360 बट्टे 12। लो भाई लगा दो 12 तिया 36, यानी 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना चलेगी घंटे वाली सुई, 30 डिग्री, यानी कि 12 से 1 तक ये 1 घंटा हुआ ना। और टेक्निकली देखा जाए तो 1 घंटे में कितने डिग्री, 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो कॉलम है वो कितने डिग्री का है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अरे सर इसका मतलब सारे कॉलम्स भी 30-30 के होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी 30, ये सारे कॉलम जो है ना ये कितने डिग्री के होंगे, 30 के। तभी तो 12 कॉलम कितने हो गए, 12 तिया 36, 360। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो सर 1 घंटे में 30, अच्छा 60 मिनट में बताओ, तो 60 मिनट में भी कितना, 30, क्योंकि 1 घंटा और 60 मिनट एक ही बात होती है। जब 1 घंटे में 30 तो 60 मिनट में भी 30। अच्छा, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 30 बट्टे 60, 0 से 0 यानी 3 दूनी 6, कितना हो गया, 1/2 डिग्री। इसकी स्पीड कितनी आई मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसकी स्पीड कितनी आई है बताइए, 1/2 डिग्री पर मिनट। क्यों भाई, इसकी स्पीड कितनी निकाली है आपने, सर इसकी स्पीड 1/2 डिग्री प्रति मिनट निकल के आई है। क्या मतलब है इसका, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर 1 मिनट होगी तो घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी अगर घंटे वाली सुई आधा डिग्री आगे गई है तो 1 मिनट हो गई है। समझ में आ गई है कि नहीं आई है, ये बताइए मुझे। क्लियर है? यही पूरा इंटरप्रिटेट करेगा आपके पूरे इस टॉपिक को, क्लॉक को। इन दोनों के बिना क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन निकालना संभव नहीं है। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आपको। समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। चलिए सो नेक्स्ट चलते हैं। इन दोनों की स्पीड पता चल गई हमें, ठीक है। चलिए स्पीड की बात करें तो सर घंटे वाली सुई की स्पीड जो है वो कितनी है, 1/2 डिग्री पर मिनट। मिनट वाली सुई की स्पीड कितनी है, सर 6 डिग्री प्रति मिनट। ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए, लास्ट तक ये ध्यान रखना, ये याद रखना लास्ट तक आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है ना। इसका मतलब है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, 6 डिग्री। समझ में आ गया ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी इसको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। धैर्य रखिए, लाइक जरूर कर दो। देखो लाइक नहीं करोगे तो सिस्टम सेट नहीं होगा, ठीक है ना, सिस्टम फेल हो जाएगा, इसलिए लाइक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसी वीडियोज आए तो लाइक करो, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चंस कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो पहला है फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल का मतलब है सही कोण ज्ञात करना, सही कोण ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, तो वो होगा फाइंड द टाइम, यानी सही समय ज्ञात करना। सही समय आएगा, पढ़ते रहो बस। सही समय ज्ञात करना, फाइंड द टाइम, फाइंड द एंगल, एग्जैक्ट लगा दो तब भी सही है, ठीक है ना। तीसरा जो है सर वो है वाटर स्लैश मिरर इमेज। वाटर स्लैश मिरर इमेज यानी जल तथा दर्पण प्रतिबिंब, जल तथा दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। अच्छा चौथा जो है वो है मिसलिनियस।
वो क्या है, मिसलिनियस यानी विविध। ठीक है ना, मतलब इसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैं समझा देता हूं। फाइंड द एग्जैक्ट एंगल में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, वो पूछ लेगा कि बताइए 2:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, वो आपको इस टाइप में देखने को मिलेंगे। फाइंड द टाइम की बात करेगा तो बोल देगा 2 और 3 बजे के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, यानी बजे के बीच कब। ठीक है ना, सॉरी माफ करना, ये तो ऊपर वाले में है। फाइंड द टाइम का मतलब है कि 2 और 3 बजे के बीच बताइए दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी। कब पूछा है उसने, इसका मतलब साफ है कि क्या पूछा है उसने, समय पूछा है। वाटर और मिरर इमेज आप बिल्कुल परिचित होंगे इससे, क्योंकि ये हर एग्जाम में आपसे कांस्टेंट पूछा ही जाता है। यानी वो बोल देगा कि बताइए 10:20 पर घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब कितना समय दिखा रहा होगा, या फिर जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखा रहा होगा, ऐसा ही है। चलिए, मिसलिनियस यानी विविध में वो सारे क्वेश्चन आएंगे जो फॉल्टी क्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं, फॉल्टी क्लॉक में। चाहो तो इसे आप लिख लो। फॉल्टी क्लॉक का मतलब है खराब घड़ी। एक घड़ी कहता है 2 घड़ियां जिनमें से एक प्रत्येक घंटे 5 मिनट तेज चलती है, दूसरी वाली 10 मिनट मंद चलती है। कितने समय बाद वो दोनों एक समान समय दिखाएंगे, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल शो सेम टाइम अगेन। तो कुछ इस टाइप वाले क्वेश्चन जो है आपको कहां देखने को मिलेंगे, मिसलिनियस में। आई होप क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। चलो, जय हो। पहला टाइप की तरफ चलते हैं। क्या कहता है हमारा पहला टाइप, तो सर टाइप फर्स्ट। देखो ऐसे टाइप तो है कॉलम पूरा करना, लेकिन फिर भी अगर नोट्स बना रहे हो तो जरूरी है ये, ठीक है। टाइप फर्स्ट है फाइंड द एग्जैक्ट एंगल। फाइंड द एग्जैक्ट एंगल। अब ऐसे में वो क्वेश्चन कैसा पूछ लेगा, तो सर क्वेश्चन पूछ लेगा बताइए 4:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, कितने डिग्री का कोण होगा। इंग्लिश में बता देता हूं, जो विद्यार्थी इंग्लिश वाले हैं वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट एंगल बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ अ क्लॉक, व्हाट एंगल बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट वाज शोइंग 4:10, व्हेन इट वाज शोइंग 4:10। इंग्लिश में लिखना अभी संभव नहीं है, क्योंकि मैं अभी लिख दूंगा तो समय भी खराब होगा और बोर्ड की जगह भी हमारे पास पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास 2 हैं। एक ट्रिक भी आप चाहो तो है, और एक हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो देखो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है ना। चलो, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 कितने मिनट हैं। सर 4:10 की बात कर रहा है, तो ये तो पता होगा आपको कि 4:10 पर दोनों सुइयां कहां होती हैं। अगर आपको ये घड़ी में समय देखना आता है तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल, मैं सिंपल भाषा में कहूं, लेमन लैंग्वेज में कहूं तो लुल्ल टाइप का प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। देखो 4:10 पर दोनों सुइयां कहां होंगी, तो सर 10 मिनट पर है, इसका मतलब मिनट वाली कहां होगी, तो 2 पे कंफर्म होगी ना, 2 पर। हाँ सर कंफर्म होगी 2 पे। अच्छा घंटे वाली कहां होगी, कि सर घंटे वाली 4 पे होगी क्या, नहीं सर 4 से थोड़ा से आगे होगी, लेकिन अभी हम उसको 4 पर ही रखते हैं। हमें पता है 4 से थोड़ा आगे होगी, हमें पता है, क्योंकि 10 मिनट हो रही हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अब आप सोचो इन दोनों सुइयों की चाल क्या थी, इन दोनों सुइयों की चाल क्या थी, ऐसे ही है ना। ठीक है, छोड़ो, अभी मुझे बताओ इन दोनों के बीच कितने कॉलम है। सर एक कॉलम 30 का था, हमने देखा था, तो 30 और 30 दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण हो गया सर, कितना डिग्री का कोण हो गया, 60 का। अब घंटे वाली को भी तो आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना, बताओ ना।
घंटे वाली ही हमें पता है, जब मिनट वाली यहां से यहां तक आई है तो घंटे वाली कुछ ना कुछ आगे जाएगी। और सर आपने करेक्ट 4 पे रखा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घंटे वाली की स्पीड कितनी है सर 1/2 पर मिनट, यानी घंटे वाली सुई की 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है। मिनट कितने हो चुके हैं सर 10 मिनट हो चुके हैं, यानी 1 मिनट में घंटे वाली 1/2 जाती है। तो 10 मिनट में कितना जाएगी सर 1/2 गुणा 10, 5 दूनी 10, तो सर 10 मिनट में कितना जाएगी 5 डिग्री। कितना जाएगी 5 डिग्री। आगे या पीछे, आगे जाएगी। अब आगे जाएगी तो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा बताइए, 5 डिग्री और बढ़ गया। पहले कितने का था 60 का, 5 और बढ़ गया, कितना हो गया सर 65। दिस इज योर आंसर। लो क्या था इसमें, बहुत बेसिक और सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा इसकी ट्रिक देखना चाहो तो ये देख लो, एक और बताऊंगा, चिंता मत करो। ट्रिक में क्या करना है, समय कितना 4:10 लिख लो, 4:10। अब ये देखो 4 बजे घंटे वाली सुई 4 बजे है ना, अच्छा 4 बजे मिनट वाली सुई कितने पे होगी, दोनों को मिनट में चेंज कर लो। 4 बजे अगर मिनट वाली सुई होगी तो कितना बजाएगी 20, ऐसा ही है ना। और 10 मिनट तो ऑलरेडी पहले से है ही। दोनों के बीच में अंतर कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, माफ कीजिएगा एक बार और बता दूंगा मैं इसको, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है सर 10 मिनट का डिफरेंस है। 1 मिनट कितने की है 6 डिग्री की, 1 मिनट कितने की 6 की, तो 10 गुणा 6 यानी 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें 10 का आधा करना है, 10 का क्या करना है आधा, कितना हो गया 5 डिग्री। अब 5 डिग्री 60 में से घटाना है या जोड़ना है, वो ये डिजिट डिसाइड करेगी। अगर ये इससे अधिक है, अगर ये 20 जो है 10 से अधिक है तो 5 60 में जुड़ जाएगा। अगर ये 20 10 से कम है तो 5 60 से घट जाएगा। अब देखो जरा 20 10 से अधिक है ना, इसका मतलब 5 को 60 में जोड़ दोगे, कितना हो गया सर 65 डिग्री। दिस इज द आंसर। ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, ये तो ऐसा है कि आप देखते देखते उंगलियों पे ऐसे निकाल दोगे इसका आंसर, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। क्लियर है सभी को, परफेक्ट। लिख लो जल्दी से फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, चलते हम आगे। चलो 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं फिर हम चलते हैं आगे। हे राम, चलो क्वेश्चन है 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण बताइए। 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कोण बताइए। देखो सिंपल, अगर हम ट्रिक से करें तो 2 पर जब आएंगे तो मिनट कितनी हो जाएंगे 10 मिनट, और 20 ऑलरेडी पहले से मिनट है ही। दोनों के बीच अंतर कितने का है सर 10 का अंतर, यानी 6 60। ये 6 का गुणा इसलिए क्योंकि मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री जाती है। अब देखो 20 का आधा कितना सर 10, 20 का आधा कितना 10। अब 10 को इसमें जोड़ना है या घटाना है, वो ये वाली संख्या डिसाइड करेगी। अगर ये संख्या इससे अधिक है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, अगर ये संख्या इससे कम है तो घटा देंगे। तो कम है अधिक है, 10 कम है सर तो घटा देंगे, -10 घटा दो सर, कितना बचा 50। ये आपका आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। ये ट्रिक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट चेक करना है आपको तो कॉन्सेप्ट देख लो भाई। ये बनाने में जरूर टाइम लगेगा, लेकिन हाँ दिमाग ऐसे सीधा करना चाहो तो कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हे राम हे राम। चलो ठीक है ना। पूछा क्या उसने 2:20। इसका मतलब मिनट वाली कहाँ होनी चाहिए सर 4 पे, और घंटे वाली 2 पर। 2 से आगे होनी चाहिए, लेकिन अभी हम 2 पर रख रहे हैं। दोनों के बीच कितने कॉलम हैं सर 2 कॉलम। एक कॉलम कितने का 30 का, तो 2 कॉलम कितने के 60 के, ठीक है। अब घंटे वाली सुई को मिनट का आधा आगे कर दो, किसको घंटे वाली सुई को मिनट का आधा आगे कर दो, बात खत्म। मिनट का आधा आगे कर दो। अब देखो मिनट वाली सुई, सॉरी घंटे वाली सुई को, घंटे वाली सुई कहाँ है 2 पर, मिनट का आधा, मिनट कितनी है 20, 20 का आधा कितना होगा सर 10। आगे करना है तो घंटे वाली सुई ऐसे आएगी, तो कॉलम घटेगा बढ़ेगा सर, छोटा होगा घटेगा, कितना घट जाएगा 10। तो पहले 60 का था, 10 और कम हो गया, कितना हो गया 60 - 10 कितना हो गया सर 50। दिस इज योर आंसर, बात खत्म। सिंपल सा है, सिंपल सा।
किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ये 10 क्यों घटा रहे हैं सर हम, ये 10 कहाँ से आया। तो ये ध्यान रखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 20 मिनट में कितना जाएगी, तो 20 मिनट में सर 10 जाएगी, 20 का आधा, 20 का आधा। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाकी आप जो है कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, फॉर्मूला चाहो तो इसका फॉर्मूला भी लिख लो, 30 इंटू एच, ये कीड़ा है ना, ये कीड़ा नहीं है, डिफरेंस का साइन है, ठीक है। 11/2 इंटू एम, कीड़ा समझो इसको, ठीक है। आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, देखो 2 20, 30 इंटू एच की जगह 2, 11/2 इंटू एम यानी 20, 60 डिफरेंस 10 बार 11 यानी 110, 110 और 60 का अंतर कितना होगा सर, 50। आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 3 तरीके हैं आपके पास, पहला, दूसरा और तीसरा, जो बेस्ट लगे वो आप अडॉप्ट करो और क्वेश्चन अच्छे करो विद एक्यूरेसी, विद इन टाइम। सिलेक्शन लेना है बस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग करो। अगला क्वेश्चन है, कोई भी लिख दो, ठीक है ना। 7:15, 7:15 बताओ, 7:15 बताओ। चाहे आप इससे कर लो, चाहे इससे कर लो, जो बेस्ट लगे आपको उससे कर लो। 7 पे यानी जब 7 पे घंटे वाली सुई आएगी तो कितने मिनट होंगी सर, 35, ठीक है ना। 15 पर जब आएगी तो 15 मिनट है। दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा सर, 20 का। दोनों के बीच कितना डिफरेंस होगा, 20 का। 20 मिनट का इंटू 6 करोगे, 6 दूनी 12 यानी 120, कितना हो गया, 120। अब मिनट का आधा कितना है, 7.5, मिनट का आधा कितना है, 7.5। अब 7.5 इसमें जोड़ना है या घटाना है, वो ये संख्या डिसाइड करेगी। अगर ये संख्या इससे अधिक है तो जोड़ देंगे, इससे कम है ये तो घटा देंगे। तो 35 15 से अधिक है, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। 7.5 जोड़ दो, कितना हो गया, 127.5। लो भैया, आंसर आ गया आपका। इतना सिंपल सा है ये, समझ में आ रहा है। इसका प्रैक्टिस हम आप अलग से करवाएंगे, चिंता मत करो। अभी फिलहाल तो ये है, ठीक है, समझ लो इसे। क्लियर है सभी को? परफेक्ट। अच्छा, आप चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, इससे। लास्ट कर रहा हूं, अगला टाइप करेंगे। ठीक है ना। क्या कह रहा है वो, 7:15, क्या कह रहा है, 7:15 यानी घंटे वाली 7 पे, मिनट वाली 3 पे। दोनों के बीच कितने कॉलम, 1 2 3 4, 4 यानी 4 3 12, 120। एक कॉलम 30 का है ना, तो 4 कॉलम 4 3 12, 120। अब क्या है उसमें, घंटे वाली सुई को मिनट का आधा, मिनट का आधा, मिनट कितनी है हमारे पास, 15, 15 का आधा कितना होगा, 7.5। घंटे वाली सुई को आगे करो, घंटे वाली 7 पे जब ये आगे जाएगी तो कॉलम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा सर, 7.5। तो 120 और 7.5 कितने हो गए, 127.5 कर दो भाई। हाँ भाई, समझ में आ गया। टफ तो नहीं है, ठीक है, उतना टफ नहीं है जितना आप समझते हो, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। अगर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच नहीं है तो गड़बड़ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वो सीधा ही पूछ ले, उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ध्यान रखना। अच्छा, फॉर्मूला की बात करें तो 11/2 कहाँ से आया ये समझेंगे हम आगे, ठीक है ना। चलो, टाइप फर्स्ट क्लियर है सभी को, बताइए। टाइप फर्स्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। अब चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। टाइप सेकंड क्या था हमारे पास, फाइंड द एग्जैक्ट टाइम, सही समय ज्ञात करना, सही समय ज्ञात करना। और सही समय ज्ञात करने में जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, दो और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां
आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी। तो आपस में मिलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने बार मिलेंगी, ठीक है ना, कितने बार मिलेंगी। तो सबसे पहले ये समझ लो, ठीक है। 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में, इधर रखना, 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं, ठीक है ना। मिलना, या संपाती, या कोइंसाइड, या ओवरलैप, एक ही बात है, ठीक है ना। तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में सर 11 बार, 11 टाइम्स, ठीक है ना। इन 24 आवर्स दे विल बी मीट 22 टाइम्स। क्लियर है, ठीक है। विपरीत होना, विपरीत होना या फिर अपोजिट। तो सर 1 घंटे में सेम कितने बार, 1 बार। 12 घंटे में सर 11 बार। 24 घंटे में सर 22 बार। क्लियर है। विपरीत अपोजिट का मतलब है 180 डिग्री भी बोल देता है, और इसका मतलब है 0 डिग्री भी बोल देता है वो, ठीक है ना। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो सीधी रेखा में, सीधी रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो सर 1 घंटे में 2 बार, 2 बार, यानी जब वो मिलेंगी तब, और जब वो विपरीत होंगी तब, ठीक है ना। मिलना यानी एक दिशा में, और विपरीत होना यानी ऐसे। समझ में आ रहा है, ठीक है। सीधी रेखा में यानी स्ट्रेट लाइन में 1 घंटे में 2 बार। सर 12 घंटे में कितने बार, सर 12 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में, घंटे नहीं घंटे में 44 बार, ठीक है ना। कितने बार, 44 बार। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, एक और बचा है इसमें लास्ट, नाइन्टी डिग्री का एंगल या समकोण या राइट एंगल। ठीक है ना। तो सर 1 घंटे में बनाएंगी वो 1 बार, इसका मतलब है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और 1 घंटे में 1 बार नहीं 2 बार, माफ कीजिएगा 2 बार। 12 घंटे में 22 बार यानी 22 टाइम्स। 24 घंटे में 44 बार, ठीक है ना। ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आपसे कि एग्जाम में, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी 1 घंटे में, सॉरी कितने बार मिलेंगी। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। मिलना बोल दे, संपाती बोल दे, कोइंसाइड बोल दे, ओवरलैप बोल दे, 0 डिग्री बोल दे, एक ही बात है सबकी, ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितने बार विपरीत होंगी, तो 1 घंटे में 1 बार विपरीत होगी, या 180 डिग्री होंगी तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, ऐसा ही है, ठीक है। कब सीधी रेखा में होंगी, स्ट्रेट लाइन में होंगी, तो 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार। 1 घंटे में 2 बार कौन सी, तो सर स्ट्रेट लाइन, यानी जब वो मिल रही है तब भी तो सीधी रेखा में है, जब वो विपरीत हो रही है तब भी सीधी रेखा में है। तो 1 घंटे में कितने बार, 2 बार। अच्छा, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। ऐसे ही घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितने बार 90 अंश का कोण बनाएंगी, तो सर 90 अंश का कोण बनाएंगी 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। समझ में आ रहा है,
परफेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन कहता है कि 2 और 3 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी? तो देखो सिंपल सा है, समझ लो, समझना बहुत जरूरी है इसको। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अच्छा पूछा क्या है उसने? उसने कहा कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां। कब कब? 2 और 3 बजे के बीच, ऐसा ही है ना? तो 2 और 3 बजे की बात की है, इसका मतलब ये 2 और 3 बजे के बीच में 1 घंटे की बात हो रही है। अब ये 2 और 3 बजे के बीच का समय कहाँ से शुरू होगा? तो सर 2:10 हो रही है, 2:25 हो रही है, ये भी 2 और 3 बजे के बीच का समय है ना, बोलो ना। एग्जैक्टली। तो 2 और 3 बजे के बीच का समय करेक्ट 2 बजे से शुरू होगा। 1 घंटा है, कहाँ से शुरू होगा? करेक्ट 2 बजे से। 2:10 हो रही है, तब भी 2 और 3 बजे का बीच का समय है। 2:58 हो रही है, तब भी 2 और 3 बजे का बीच का समय है। ठीक है ना, परफेक्ट। तो सर हमने स्टार्ट कर दिया। अब करना क्या है? सर दोनों सुइयों को आपस में मिलाना है। क्या करना है? आपस में मिलाना है, दोनों को मिला दीजिए भैया। चलिए, तो मिनट वाली जाएगी इससे मिलने या घंटे वाली जाएगी? देखो कॉमन सेंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। कॉमन सेंस ये कहता है घंटे वाली सुई 1 घंटे में इतना ही चलेगी, जबकि मिनट वाली सुई ये पूरा घूम जाएगी। इसका मतलब हमें मिनट वाली को घंटे वाली तक ले जाना चाहिए, ना कि घंटे वाली को मिनट वाली तक। ऐसा ही है ना, परफेक्ट। तो चलो मिनट वाली को घंटे वाली तक लेके चलते हैं भाई साहब। कितने डिग्री चलेगी सर? 30 ये कितने डिग्री चलेगी सर? 60। कितना चलेगी? 60। तो जितना भी चलेगी डिवाइड बाई 11/2, जितना चलेगी डिवाइड बाई 11/2। बस यही है आपका फॉर्मूला, कुछ नहीं है। 11/2 कहाँ से आया अभी समझाऊंगा आपको, रुक जाओ। कितना चली है सर? 60। तो 60/11/2, 2 ऊपर पहुंच गया, कितना हो गया? 60 गुणा 2/11 यानी 120/11। तो कितना हो गया? 10 सही 10/11 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा सर इसका? 2:10 सही 10/11 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर ये 11/2 क्या आया? तो ये है सापेक्ष चाल। क्या है भाई? सापेक्ष चाल। क्या है? सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब सर मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, देखो पर बता देता हूं। दोनों सुइयां मान लीजिए, सापेक्ष का मतलब है कोई एक बिंदु, कोई एक व्यक्ति विशेष आदमी जो है ना, वो यहाँ से इस दिशा में जा रहा है 10 की स्पीड से, और दूसरा आदमी इस दिशा में जा रहा है 5 की स्पीड से। तो हमने क्या किया? जब दोनों समान दिशा में जा रहे हैं तो आपस में चालों को घटा दिया। आपस में चालों को घटा दिया तो दोनों के बीच की सापेक्ष चाल कितनी निकल के आई सर? 5। कितनी आई? 5। लेकिन अगर यही आदमी इधर ना जाके इधर जा रहा होता 5, तब इन दोनों की सापेक्ष चाल जो है वो निकल के आती सर कितनी? 15। यानी अलग अलग दिशा में जाएंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें कट जाएंगी। समझ में आ रहा है सभी को? वही यहाँ करेंगे। घंटे और मिनट वाली सुई क्या एक ही दिशा में चलते हैं, अलग अलग चलते? अलग अलग चलते हैं ना। मेरे यहाँ तो एक ही दिशा में चलते हैं, आपके यहाँ चलते होंगे अलग अलग, मैं बता दूंगा आपको। यानी घंटे और मिनट दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घटेंगी या जुड़ेंगी? तो सर चालें घटेंगी। चालें क्या होंगी सर? घटेंगी। तो घटा दो भैया, लो क्या है इसमें है? 6 - 1/2, 6 दूनी 12 में से 1 गया, कितना बचा? 11/2। याद आया आपको 11/2 क्या है? 11/2 यही है, ये 11/2। समझ में आ गया? सापेक्ष चाल है 6 - 1/2, कितनी है? 11/2। सापेक्ष का मतलब है दोनों की आपस में सापेक्ष रिलेटिव स्पीड निकाल दो। ठीक है। 6 यानी घंटे मिनट वाली सुई की स्पीड है, 1/2 घंटे वाली सुई की स्पीड है। समझ में आ रहा है? पानी पी लो जल्दी, तब तक कॉपी कर लो फटाफट से। चलो क्लियर है सभी को? परफेक्ट। चलो अगला चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं क्या है।
आगे क्वेश्चन क्या रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच मिलना बताओ, मीट करना या मिलना, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोल देंगे बिटवीन 4 and 5 o'clock व्हेन विल द बोथ एंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट, ठीक है, दोनों सुइयां कब आपस में मीट करेंगी। तो सर सिंपल सा है, कैसे बना दोगे इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 11/2, ठीक है। 4 और 5 बजे की बात है, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बजाएंगे, क्या करेंगे 4 बजाएंगे। अब 4 तक मिलने के लिए कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3 4, एक कॉलम कितने का 30 का, तो 4 कॉलम, 4 तिया 12, 120 बट्टे 11/2, 2 ऊपर पहुंच गया, 12 दूनी 24, 240 बट्टे 11, सिंपल सा है। तो कितना आ जाएगा, 11 एकन 11, 11 दूनी 22, यानी 21 सही 9/11। इसका आंसर आ जाएगा सर 4:21 सही 9/11। क्लियर है। सिंपल करना चाहो तो अगर मैं कह दूं 6 और 7 तो 6 कॉलम, 8 और 9 तो 9 कॉलम, 10 और 11 तो 10 कॉलम, सिंपल सा है। ये क्या बोला, 4 और 5 बोला ना, तो 4 कॉलम। अरे भाई 4 और 5 बोला तो कितने कॉलम हो जाएंगे, 4, देखो ना, 1 2 3 4, एक कॉलम कितने का 30 का, तो 4 कॉलम कितने के, 4 तिया 12, यानी 120/11/2, सीधा, प्रॉपर कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कर दो सॉल्व, फटाफट से हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अगला है 9 और 10 बजे के बीच। मिलना, ठीक है, 9 और 10 बजे के बीच कब आपस में मिलेंगी, ठीक है। अब देख लो भैया, देखो वैसे ये बनाने की जरूरत नहीं है, 9 और 10 बजे के बीच की बात आ गई तो 9 कॉलम होंगे, एक कॉलम 30 का, तो 9 कॉलम, 9 गुणा 30, सीधा कर दो, 9 तिया 27, 270 बट्टे 11/2, 2 ऊपर पहुंच गया, 27 दूनी 54, 540/11, 11 कर दो, 11 5 55, नहीं 11 5 55, 11 6 44, 9 1/11 मिनट, यानी 9:49 सही 1/11 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, परफेक्ट। अब देखो जरा, यहां से करना चाहो तो यहां से कर दो, एक ही बात है। एक ही बात है। देखो क्या बोला उसने, 9 और 10 बजे के बीच की बात की है, तो 9 और 10 बजे के बीच की बात की तो सिंपल सा है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले 9 बजाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 9 बजाएंगे। जब सबसे पहले 9 बजाएंगे तो घंटे वाली सुई 9 पर होगी, मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 पर। अब मिनट वाली को घंटे वाली से मिलने जाना है, कितने कॉलम चलेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही 9 तो लिखा है हमने, 9 गुणा 30, बात खत्म। कितने कॉलम चलेगी, 9 कॉलम, एक कॉलम कितने का 30 का, तो 9 कॉलम कितने के 270 डिग्री चलेगी सर। और जितना चलती है डिवाइड बाई 11/2, जितना चलेगी डिवाइड बाई 11/2, बात खत्म। तो सर कितना आ गया, 49 1/11। कोई समस्या, क्लियर है सभी को, परफेक्ट। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बाकी करेंगे हम अगली कक्षा में, ठीक है ना। इसका पार्ट सेकंड भी आएगा, उसमें इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे और उसी क्लास में हम क्लॉक को ख़त्म भी कर देंगे। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो बने रहिए। देखो लाइक नहीं किया, अगर आपने यहाँ तक पढ़ चुके हो और आपने लाइक नहीं किया तो ये पाप है, ठीक है ना। एक होता है पाप और एक होता है सरासर पाप, तो ये सरासर पाप है। जाके लाइक करिए फटाफट, जरूरी है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करिए और भेजिए भी, सबको भेजिए, ठीक है, जिससे कि अगली वीडियो आ पाए। देखो ईमानदारी वाली बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो, पढ़ते रहो, ये बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।